गुड मोदिकर मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुनीता शर्मा, अंबरनाथ मुंबई से सीनियर कंसल्टेंट। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ पेन एंड गेन की सक्सेस स्टोरी 3 के शानदार सेशन में। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ हम सबके अपलाइन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द डायनामिक लीडर, प्लेटिनियम डायरेक्टर मिस्टर मनोज राम दुसाद सर। Good morning everyone. Good morning everyone. Myself Manoj Ram Dusad from Odisha. Now staying in Mumbai. I am basic graduate. 11 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है। 15 साल पहले मैं ऑलरेडी उड़ीसा से मुंबई आया था और यहाँ पे बहुत ही जानदार एक्सपीरियंस था लाइफ में। लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड मिस्टर संजय कुमार साहू, जिन्होंने मुझे एक बेटर लाइफ देने के लिए अपने फैमिली को 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सक्षम बनाया। मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की मेरे मेंटर गाइड के द्वारा। उन्होंने मुझे गाइड किया कि पार्ट टाइम में भी हम अपने जॉब से 10 गुना ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल पा सकते हैं और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक शानदार मौका है एक ऐसी हस्ती से सुनने का जो कि ऑलरेडी बहुत ही सफल है और हमको बताएंगे कि हम कैसे सफल बनेंगे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है। हम दोनों ने निश्चय किया कि हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे रिश्तेदारों को और जान पहचान के लोगों को बताएंगे। और हम दोनों ने ये भी निश्चय किया है कि ये बिजनेस सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, मुंबई में नहीं, पूरे भारतवर्ष से फैलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उनको इनवाइट करने से पहले उनकी एक सफलता की एक झलक मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। सो आइए उनका ये शानदार वीडियो देखते हैं। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त आ गया है और डायनामिक लीडर को इनवाइट करने का और उनसे सीखने का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डायनामिक लीडर, द प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर फ्रॉम ओडिशा, वन एंड ओनली मिस्टर दिलीप कुमार महांती सर। वेलकम सर। थैंक यू मनोज सर फॉर वार्म वेलकमिंग। एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके टीम के लोगों के लिए कुछ प्रेरणा बन सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। आप इतने बड़े लीडर और आप मेरे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं और आपका हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। तो आपके टीम के लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आप सब लोग एक बहुत बढ़िया लीडर के पास हैं। फिर भी मेरे जर्नी में मैं जो स्टेज दे के पास किया है, अगर वहाँ से आपको कुछ सीख मिल सके, मेरा हिंट्स आपको कोई आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सके, तो मैं इसके सौभाग्य समझूंगा। तो मेरा नाम दिलीप कुमार महांती है। बाई प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। तो मैं अभी एक आदमी के किस्से के बारे में आपको बता रहा हूँ और इससे पहले मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि मैं हिंदी बोलने के लिए कोशिश करता हूँ और मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उड़िया होने के नाते मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अगर कहीं बीच में मैं रुक जाऊं या कोई मेरा गलती हो जाए तो
इसको भुला दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मैं एक आदमी के किस्से के बारे में बता रहा हूँ। आप सोचिए, एक नेगेटिव आदमी, बहुत सारा नेगेटिव, हर एक चीज में से, जैसे बोलते हैं कि जीरा से सीरा निकालना, वो करता रहता है हमेशा। कोई भी चीज को बिना परखे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके मुंह में कोई स्माइल नहीं आता है। वो किसी के साथ बात करने के लिए, ज्यादा बात करने के लिए अच्छा फील नहीं कर रहा है। मतलब वो थोड़ा अनसोशियल भी है। कोई भी इसके साथ इसी वजह से बात करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। इतने सारे गलत खूबियां हैं उसके पास। वो एक सिस्टम के जरिए से, उसका कोई अपलाइन, उसका कोई बंदा, ऊपर का बंदा, उसके ऊपर जो बिलीव किया, उसके ऊपर जो विश्वास रखा, और वो बंदे ने वो आदमी को एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव की तरफ ले गया। और वो आदमी, जो बंदा था नेगेटिव आदमी, उसका नाम है दिलीप कुमार महांती। और जिस बंदे ने उसको चेंज करवाया, उस बंदे का नाम है मिस्टर संजय कुमार साहू। तो थैंक्स टू माय अपलाइन, आई एम वेरी मच थैंकफुल। सो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो बोलूँगा, शायद मैं सोच रहा हूँ आपके पास कोई ना कोई मैसेज जा रहा होगा। और ये जो मैसेज गया अभी, ये होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अभी मैं अपनी फैमिली के बारे में के बता रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टेनो की जॉब पर थे। मेरे 2 छोटी बहन हैं, और इतना पैसा भी हमारा पास नहीं था। जबकि मैं सरस्वती पूजा या गणेश पूजा में अगर मैं बोलता कि मेरे लिए एक नया कपड़ा ला दो, तो मेरे पिताजी नहीं ला पाते थे। तो उस वक्त मैं सोचा करता था कहीं जॉब करके मेरे पिताजी को हेल्प करूं। और मैं जब हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन में पास किया, कॉलेज गया, लेकिन साइंस भी पढ़ा। लेकिन वहाँ जब रिजल्ट निकला तो सेकेंड क्लास निकला, हायर सेकेंड क्लास निकला। तभी पिताजी ने बोले, अभी तुम फर्स्ट क्लास नहीं आ पाए, अभी तुम एक काम करो, तुम डिप्लोमा स्कूल में एडमिशन कर लो। मतलब फिर से डिग्रेडेशन। इसकी वजह है पैसा। तो एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था, मैं बहुत बचपन में बहुत एडवेंचरस था। एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगता है सबसे, अगर मैं डिपार्टमेंट बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीबीआई में जाना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था सीआईडी, थर्ड ऑप्शन था विजिलेंस, और फोर्थ ऑप्शन था पुलिस। लेकिन कहाँ से कहाँ घसीट के मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में घुसा दिए। तो भगवान की मर्जी था, मैंने कंप्लीट किया और अच्छे मार्क में कंप्लीट किया। उड़ीसा में मैं 3rd पोजीशन था मेरे बैच में। और जब मैं 81 से पास किया तो मुझको 2 महीने में नौकरी भी मिल गया। और जिस वक्त मैं नौकरी का अपॉइंटमेंट लेकर भुवनेश्वर से कटक जा रहा था, 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहा था, तो मेरा सीना 32 से 62 हो रहा था। लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि मैं अपने सर को किसी के पास जामीन रख के इतना खुश हो रहा, तो बहुत बाद में पता चला। तो मैंने पिताजी को बहुत हेल्प भी किया, फाइनेंशियल हेल्प भी किया मेरे नौकरी की तनख्वाह से। मेरे जो छोटी बहन थी उसकी शादी में भी मैंने बहुत हेल्प किया। तो ये चलता रहा, शादी भी हो गई।
शादी के बाद मेरी वाइफ ने पहले बोले थे कि मुझे सन टेम्पल, आपने सुना होगा सन टेम्पल कोणार्क को दिखाने के लिए। मैंने उसे हाँ भी बोला था, नई नई शादी हुई थी तो मैंने भी हाँ बोला था। और मैं जहाँ रहता था वहाँ से सन टेम्पल सिंपल 70 किलोमीटर डिस्टेंस ओनली, मैंने उसको हाँ भी बोला। लेकिन मेरा जो नेचर है, मैं नौकरी जब कर रहा था, मुझे कोई काम मेरा अटक जाए, कोई काम डिले हो जाए, कोई मुझे कुछ बोल दे, मैं ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, नहीं करता था। तो इसीलिए मैं नौकरी के काम को, पार्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहा था। तो ये करते करते उसको वो सन टेम्पल दिखाना मैं भूल भी गया, अभी मैंने दिखाया नहीं उसको। उसके बाद मेरा तबादला हो गया भुवनेश्वर से। तो मेरे एक बेटे भुवनेश्वर के जब मैं था, मेरा एक बेटा पैदा हुआ था। जब मैंने तबादला हुआ और एक जगह पे, वहाँ मेरा दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। तो वहाँ से मैंने फिर से ट्रांसफ़र होके भुवनेश्वर में आया, राजधानी में। जब मैं यहाँ सर्विस कर रहा था तो एक दिन मेरे बीवी ने मुझे बोले, अच्छा मुझे 1950 रुपया दो। मेरे बीवी का एक खूबी है, मैं मेरे अलमारी में मैं जितना भी पैसा रखूं उसको एक बंडल निकाल के इतना ही पैसा देता हूँ। ये पैसे का जिम्मेदारी तुम्हारी है और ये तुम्हारे डिस्पोजल में है। और इसका एक खूबी है, वो वही बंडल को छोड़ के जब वो खत्म हो जाएगा मांगेगा, बोलेगा, लेकिन कभी साथ वाले दूसरे बंडल में हाथ नहीं लगाएगा। तो मुझे बोला कि 1950 रुपया दो। बोले क्यों ना, ऐसे ऐसे है, एक मेरा सहेली है और उसकी छोटी बहन मोदी केयर कर रही है और वो मुझे जुड़वाना चाहती है। बोले छोड़ो, हम तो प्रॉब्लम, हाँ उस वक्त मैं प्रोडक्ट भी यूज कर रहा था, कुछ प्रोडक्ट भी यूज कर रहा था। हमारा एक दूर के रिश्तेदार थे, उसके एक हाथ, दाहिना का हाथ नहीं था, एक अकेले बाएं हाथ में वो प्रोडक्ट हमको सर्व कर रहे थे। प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था, प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं और फिर ये जैन फैन क्या करेंगे। ऐसे करके 3 बार उन्होंने पैसा मांगे। मैं जब भी ऑफिस निकलूं, अगर वो मेरे पास आता है तो मुझे पता चल जाता है ये कुछ एक्स्ट्रा कहने वाली। तो चौथी बार जब बोली, मैं भी मना किया, इनकार किया उसको, लेकिन उन्होंने बोला कि आज वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? ना मेरी सहेली और उसकी छोटी बहन। ठीक है, अगर तुझे छोड़े, हाँ मेरे को जितना जानकारी है, मेरे बीवी के एक ही दोस्त था और वही उससे फोन कर रहा था और वही उसको आने वाला था, तो मैं जानता था। तो एक ही सहेली है, अगर 1950 रुपया मांग रहा है, मैंने बोला 2000 रुपया लो, 1950 रुपया उस वक्त ज्वाइनिंग फीस था, 1950 रुपया लो, ज्वाइनिंग करोगे और 50 रुपये का ठंडा पी लोगे। और उनको दे के मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद उनका ज्वाइनिंग भी हो गया और वो जो उनका जो सहेली था और उनकी छोटी बहन के नाम आप सब लोग ने जाने होंगे, मिसेस भगवती रथ थे उसके नाम। यस। शाम को संजय साहब ने भगवती रथ के घर पे गए, मिसेस को किट लेकर गए और मुझे बुलाए। मुझे फोन आया, यहाँ आओ। मैं पास पर 500 मीटर दूर में मेरे एक सिस्टर इन लॉ के घर पे था। मैं बोला तुम चले आओ, हम घर चले जाएंगे। नहीं तुम यहाँ आओ। एक्चुअली संजय सर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना चाहते हैं, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन एनसीओ। तो मैंने गया उनके पास। जब वो एनसीओ में फिर से एक बार, मैंने तो प्लान नहीं देखा था, एनसीओ में मुझे प्लान दिखाने लगे। मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा होशियार हूँ। तो जब वो प्लान दिखाने लगे, मैंने बोला, हर वक्त बोलता रहा, सर आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, क्योंकि मैं सुनने की मूड में नहीं था। तो जो भी हो, उस वक्त बीवी को लेकर घर आए। रात में उस किट में से एक छोटा सा प्लान बुक निकला। घर तो आ गया है मोदी के, अभी उसको तो हम बाहर फेंक नहीं सकते। तो इसमें है क्या, इसमें है क्या देखते हैं।
रात को सब सो गए, मैं देर से सोता था। जनरली मैं रात 1-2 बजे सोता था और सुबह 8-9 बजे उठता था। तो रात में जब वो प्लान को देखा, प्लान बुक को दिखा, वहाँ देखा कि एक जगह फ्री फॉरेन ट्रिप लिखा है। अच्छा, फ्री फॉरेन ट्रिप कैसे मिलेगा? उस जमाने में प्लान के मुताबिक स्टार बनने से फॉरेन ट्रिप मिलता था। तो स्टार कैसे बनोगे ना? 6 महीना अगर सिल्वर मेंटेन कर लिए तो स्टार बन जाओगे। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ एक फ्री फॉरेन ट्रिप है, और जैसे कि हमारे घर में होते हैं, घर में मियाँ बीवी के बीच कुछ होता है, मनमुटाव होता है। कभी हस्बैंड वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती है, बोल देती है। कभी वाइफ हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होती है, बोल देती है। वो भुवनेश्वर से आने से पहले वो मुझे कुछ ऐसे ही बोली थी। मेरा शादी कहीं और हो रहा था, बैंक मैनेजर के साथ। आपके साथ अगर उसके साथ मेरा शादी होता तो मैं यहाँ घूमता, बैंगलोर घूमता, ऊटी घूमता, दार्जिलिंग घूमता, ऐसे घूमता। आपके साथ शादी होके मैं घर में कह देकर रह गया। तो मैं उसको हंसी मजाक में टालता था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल को तो चुभता है। तो जैसे मैंने यहाँ देखा ये फ्री फॉरेन ट्रिप है, मैं बोला अगर इससे काम किया जाए, अगर फ्री फॉरेन ट्रिप इसको भेज दिया जाए तो ये जो कंप्लेन था बहुत दिनों का शायद दूर हो सकता। सोचा, लेकिन फिर इस पर काम किया। और उस वक्त वो जून का महीना था, 30 तारीख लास्ट डेट था, और उस वक्त स्टेप अप प्लान था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और मैंने 15 दिन में 9% अचीव कर लिया। जब 9% अचीव करके रात को ऑफिस में मैं घर पहुंचा 8 बजे, तो मेरे अपलाइन भगवत रथ का फोन आया, भाई ना 9% अचीव हो गया और थोड़ा कोशिश करोगे तो 12% में पहुंच जाओगे। ये क्या बात है? अरे तुम्हारा ये बिजनेस क्या है? मुझे पता नहीं चल रहा है। ये 30 तारीख आज खत्म हो रहा है, रात 8 बज रहा है, मैं घर आ चुका हूँ, अभी बोल रहा है कि 9% हो गया है, अब कोशिश करोगे तो 12% हो जाएगा। ये कैसा बिजनेस है ना? हाँ, ये चलता है। मुझे क्या चलता है ना? हमारा 3 दिन स्पिल ओवर है। जैसे हमारा अभी 1 तारीख को स्पिल रोल अप मैंने दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, उस वक्त 3 तारीख तक ऑप्शन दिया जाता है। मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने उसको माना नहीं। क्यों माना नहीं? मैं 2 चीज में अपलाइन, लेकिन मेरे से उम्र में थोड़े छोटे हैं। तो मैंने बोला कि आप संजय सर से कंफर्मेशन लो और मुझे बताओ। फिर उन्होंने आधे घंटे के बाद कंफर्मेशन लिया और बताया नहीं ये स्कोप है। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। और 3 दिन के बाद 12% हो गया। तो पहले महीने में अगर एक आदमी 3, 6, 9 को क्रॉस करके 12% हो जाता है तो वो आदमी अपने आप लीडरों के नज़रों में आ जाता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं संजय सर के नज़रों में आ गया और अगले महीने से उन्होंने मेरा ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। ट्यूशन मतलब इसे मजाक में बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। तो ऐसे चलता था। तो मैंने डिसाइड अभी कर लिया कि मुझे मोदी केयर करना है। मोदी केयर को कभी क्विट नहीं करना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। लेकिन जब मैंने मोदी केयर कर रहा था, 1 साल हो गया, 12, 15, 12, 15, 12 से 15 गया, 15 से 12 आया, 12 से 15 गया। ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा 1.5 साल तक चला गया। 18 नहीं हो रहा था, 21 नहीं हो रहा था, ना नीचे में 9% में भी खिसक रहा था। तो 1-1.5 साल बाद हमारा एक नया एरिया सेल्स मैनेजर ने ज्वाइन किया। मैं ऑफिस में 11:30 बजे काम कर रहा था। संजय सर को फोन आया कि भाई ना हमारा एक नया एएसएम ज्वाइन किए हैं और वो आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं। मुझे मालूम पता चला बाद में कि वो अरेंजमेंट हमारा अपलाइन नहीं किए थे। तो हमारा अपलाइन, आप सोचिए हमारे बारे में कितने सोचते हैं। मेरे भलाई के लिए उन्होंने मीटिंग अरेंज करके मुझे बुलाया, लेकिन मैंने सीधा कुछ सोचे बिना उनको इनकार कर दिया, मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों? मेरे ऑफिसर हैं। तो कब आ सकते हो? मैं बोला 2 बजे निकलूंगा, 2:05 में पहुंच जाऊंगा।
अच्छा ठीक है, मैं उनको बता के 2:05 में मीटिंग अरेंजमेंट कर रहा था। हाँ, तो 2:05 में मैं भी पहुंचा। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझे बोले कि मैंने आपका स्टेटस देख रहा था 1.5 साल से 12-15 12-15 12-15 चल रहा है, और 12 का था 40,000 बिजनेस वॉल्यूम और 15 का था 80,000 बिजनेस वॉल्यूम उस वक्त। तो अगर मैं आपका एवरेज निकाल लूँ तो 60,000 एवरेज आपका बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है। मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है जो आपको मैं सिल्वर 21% में पहुंचा सकूं, जहां जिस वक्त बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख का था। लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट टर्म प्लान है, लेकिन अगर आप मुझे कमिट करोगे कि आप ये शॉर्ट टर्म प्लान इस फॉरेन ट्रिप के लिए अप्लाई करोगे और लॉन्ग टर्म गोल में काम करोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा। मैं बोला ठीक है, बताओ। उस वक्त एक फॉरेन ट्रिप चल रहा था, क्वालिफिकेशन दौर चल रहा था, और वो था सिंगापुर स्टार क्रूज का, और वो खत्म होने वाला था जनवरी 2011 में। जैसे मैंने बोला, स्टार होने के लिए 6 महीना करना पड़ता है, और ये मेरा बातचीत हो रहा था जुलाई महीने में। जुलाई महीने में मेरा बातचीत हो रहा था, तो उन्होंने मुझे शॉर्ट टर्म दिखाया। वहाँ उस वक्त हमारा टाई अप था बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, तो वहाँ पॉलिसी भी हम कर रहे थे, और पॉलिसी में अगर कोई चाहता तो पैसा लेता था और कोई चाहता तो बीवी भी लेता था, और अच्छा बीवी भी था। तो उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया, तो उसने मुझे प्लान दिखाया और मैंने डिसाइड किया 15 दिन में 15 वो। और एक बढ़िया बात बोले वो ऐसे, ये 7 महीना अभी बाकी है, 6 महीना स्टार मैंने सिल्वर मेंटेन करना है। तो ये जो 15 दिन चला गया है, 15 दिन को अगर आप 1 महीना मान के चलोगे तो हमारे हाथ में 1 महीना अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हाथ में होता है। मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, घर आया। घर आने के बाद मैंने एक लिस्ट तैयार किया, और जब मैं सर्विस कर रहा था 8 साल पहले, जब मेरा प्रमोशन होने वाला था, उस वक्त मेरे एक ऊपर ऑफिसर ने मेरे सीसीआर बहुत कंडम कर दिए थे, खराब कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं प्रमोशन भी नहीं पा सकता था। उस सीसीआर को ओवरलुक करके बैक सीसीआर 1 साल का लेके मैंने प्रमोशन पाया। लेकिन उस वक्त उस आदमी का नाम भी मेरे लिस्ट में था, और अगले दिन सुबह मैंने उनको फोन भी किया, उनके पास भी गया, और 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम लाया, जिससे मेरा बीवी 40,000 निकला, जबकि 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम था। तो मेरा ये संदेश आपको देने का उद्देश्य ये है, जो आदमी मेरा सीसीआर कंडम किया था, जिसकी मुंह में देखना पसंद भी नहीं करता था, जब मेरा फोकस और गोल क्लियर था, उस वक्त उसको मैंने नजरअंदाज किया, उसके साथ बातचीत की, उसके पास गया, और वहां से मैंने 40,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट भी किया। तो इसका मतलब ये है, अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं तो ये सब चीज को हमको दूर से रखना है। हो सकता है वो आदमी अच्छा हो ना बुरा हो, हमसे क्या मतलब। और उस वक्त जब महीना खत्म हुआ, मैं सिल्वर भी हो गया, उस वक्त और एक थॉट मेरे दिमाग में आई, और ये भी संदेश आपके पास जाएगा। अभी जब संजय साहब ने मुझे फोन किए थे और मैंने उनको सीधा इनकार किया था, बिना सोचे समझे। क्यों इनकार किया था ना, मेरे ऊपर का ऑफिसर है, मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो उस वक्त मैंने किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया था, मेरे ऑफिस काम को मैंने इम्पोर्टेंस दिया था। तो अगर मैं ऑफिस काम को इम्पोर्टेंस देने की जगह अगर मोदी केयर को इम्पोर्टेंस देता तो 11:30 बजे ही उनके पास पहुंचता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम जो चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं वही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो हर एक कौन सा चीज को हम इम्पोर्टेंस देंगे,
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा मशवरा और सजेशन ये है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो थोड़ा सोच लीजिए किसको इम्पोर्टेंस देंगे। जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगे वही चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे मैंने सिल्वर बन गया, उसके अगले महीने 3 तारीख के अंदर कितने फोन आए मुझे पास, मैं सोच भी नहीं सकता था। धीमान सर के पास से फोन आए, संग्राम सर के पास से फोन आए, गोपाल सर के पास से फोन आए, और लास्ट में सुरेखा मैडम के पास से भी फोन आए। मैं खुश तो था, लेकिन इतना जो फोन आए, क्या हुआ मेरा दिमाग में, मैं अगले महीने में सिल्वर क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन अगले 3 महीने क्वालिफाई किया, 4 महीना हो गया। दिसंबर में मेरा तबादला हो गया, नवंबर में तबादला हुआ था। उस वक्त 4 महीना मैंने कंप्लीट कर चुका था और जनवरी एंड क्वालिफिकेशन मंथ था। दिसंबर में जब मैंने नई जगह पे गया, लगभग 500 किलोमीटर दूर, वहाँ नई जगह मैं आ भी नहीं सका, बहुत बड़न था मेरा, और मैं ऑफिस काम को कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। तो उस महीने में बिजनेस नहीं हुआ, और 25 तारीख को मुझको संदेश मिला, पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया। मैं बोला ठीक है, 31 तारीख रात को मैं निकलता हूँ। 31 तारीख रात को निकला, 1 तारीख सुबह भुवनेश्वर पहुंचा। जैसे न्यू ईयर्स डे है, पिताजी को लेके जाना था डॉक्टर के पास, लेके गया। बहुत टैक्सी कोई मिल नहीं रहा था, लेके गया उनको। रात को 10:30 बजे 11 बजे घर को लौटा, और बिजनेस का क्या हुआ तो दिमाग में हट चुका था। अगले सुबह फिर वो दिमाग में आया, क्योंकि 4 महीना में मेहनत कर चुका हूँ। अगर 2 महीना मेहनत कर लूँ तो मेरा एक गोल, डेस्टिनेशन में मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो मैंने 2 तारीख को फोन किया, मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ है ना, 20,000 हुआ है। कहाँ 20,000 और कहाँ 2 लाख, आप सोचिए। 2 तारीख स्पिल ओवर चल रहा था, मैंने उस वक्त ऑप्शन था 3 तारीख तक। तो मैंने घर में डिस्कशन की, क्या करें, अगर छोड़ते हैं तो ये मौका जाता है हमारे हाथ से, इतने मेहनत किए हैं, क्या करें। तो कोई मुझे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला कोई आंसर नहीं मिला। तो मैंने रात 8 बजे संजय सर को फोन किया, मेरे अपलाइन को, सर ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तो जाता है, तो क्या। और इतने बढ़िया अपलाइन है हमारे, उनका संदेश था, इतने कैसे और बहुत मौके आएंगे, लेकिन ये मौके को हासिल करने के लिए मैं आपको कोई अनएथिकल काम करने के लिए नहीं बोलूंगा। फिर 2 तारीख को मैं सो गया। 3 तारीख सुबह फिर से मेरे माइंड में वही स्ट्राइक चल रहा था, क्या करूं, छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतना मेहनत कर चुका हूं। तो 3 तारीख दिन के 10 बजे मैंने डिसाइड किया, खुद किसी के सलाह बिना, कि मैं करूंगा, मैं 2 लाख बीवी करूंगा, 1,80,000 का बीवी मैं जनरेट करूंगा। उसके बाद मैंने संजय सर को डिसीजन सुनाया कि मैंने फैसला किया है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, 1,80,000 उसको करूंगा। ना आप करोगे? मैं बोला हाँ करूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट 2,30,000 का अपने आईडी में खरीदा और अपने बड़े बेटे के आईडी में खरीदा। और ये क्यों खरीदा, इसकी भी एक वजह है। 9 महीने के सुरेखा मैडम का एक वर्कशॉप हुआ था, वो 10 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे लॉन्च को छोड़कर 6 घंटे बहुत सारे बातें बोले थे। लेकिन बोलते हैं ना, एक कहीं बात अगर आपकी दिल को छू जाए वो याद रह जाता है। तो उन्होंने बोले थे, अगर बेटे हो तो बाप की आंखों में झांक कर देखो, क्या एक आदर्श बेटे बन चुके हो। अगर बाप हो तो बेटे की आंखों में झांक कर देखो, क्या एक आदर्श बाप बन चुके हो। अगर पत्नी हो तो पति के आंखों में झांक कर देखो, क्या एक आदर्श पत्नी बन चुके हो। और अगर पति हो तो पत्नी के आंखों में झांक कर देखो, क्या एक आदर्श पति बन चुके हो।
और वो जो चुभा था, मेरे दिल को छुआ था। मैंने उस वक्त अपने आप से पूछा था, अरे ये 70 किलोमीटर सन टेम्पल तो आज 20 साल के बाद नहीं दिखा पाया, आदर्श पति क्या बनूंगा। तो मैंने वो चीज भी याद किया, तो मैंने डिसाइड किया मैं करूंगा, और कर दिया। और जनवरी के महीने में हो गया। और मैं बहुत फॉर्चुनेट था, जब मेरा स्टार सेलिब्रेशन हो रहा था उस वक्त हमारे और भी बहुत बड़े अपलाइन मिस्टर धीमन कापड़िया ने चीफ होस्ट थे, चीफ गेस्ट थे वहाँ। तो मुझे और भी अच्छा लगा था। सिल्वर जब हुए थे 37 आदमी स्टेज पर थे। गोल्ड 3 महीना मेंटेन करने के बाद जब गोल्ड हुआ था 6 लोग थे, और जब 6 महीना मेंटेन करने के बाद स्टार हुए थे तब वो 2 ही लोग थे, एक थे भारती महाती और एक थे भगवती महाती, और वो दोनों स्टार क्रूज गए थे। तो ये जो मैसेज मैंने यहाँ देने को बोल रहा हूँ कि आपका जितना भी काम है, अगर उस काम की वजह से अगर आप किसी भी डिसीजन करने के लिए कहीं भी रीजन निकाल लें, मोदी केयर करने का या कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचने का रीजन आपको पता चल जाए, तो वो रास्ता डेस्टिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है आपके लिए। तो वो जो 2,30,000 का प्रोडक्ट मैंने खरीदा, वहाँ भी एक मैसेज है। जैसे बोलते हैं, छेनी का मार कहा खाकर कुछ पत्थर बिखर जाते हैं, और कोई कोई पत्थर शंकर भी बन जाते हैं। तो मेरा भी वही हाल होता था। 2,30,000 का प्रोडक्ट तो ले घर में पूरा पड़ा है, अभी क्या करूं उसका, अभी इसको क्या करूं। हो सकता था मैं क्विट कर लूं, हो सकता था मैं इस पे प्रेशर से निकल आऊं। तो मैंने हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, और मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोग मुझे हेल्थ टिप्स देते हैं। इवन मेरे क्रॉसलाइन लीडर्स भी मुझे बहुत सारे टिप्स देते हैं। तो ये भी एक चीज है कि आप प्रेशर में आकर वहां से प्रेशर से अगर निकल जाओगे तो बहुत बढ़िया करोगे। तो उसके बाद काम चलता रहा, लेकिन 5 साल तक मेरे टीम में बहुत तो लोग जुड़ते थे, लेकिन कोई लीडर नहीं निकलता था। और 5 साल तक मेरे को जितना जानकारी है, मैं अकेला ही बिजनेस को ड्राइव करता रहा। लेकिन वही 5 साल के अंदर मेरे बीवी 3 फॉरेन ट्रिप घूमे। वाओ, फैंटास्टिक। तो अभी उसके बाद मैंने कभी सुना नहीं कि आपसे शादी हो के मैं घर में रह गई, वो कभी सुना नहीं मैं। तो इसी तरह चलता रहा। 5 साल के बाद टीम में मेरे लीडर निकलने लगे। तो इसी तरह चलता रहा। इसी बीच 6-7 फॉरेन ट्रिप, 6 ट्रिप हो गया था मेरा, और एक जगह पे तबादला हो गया। और उस जैसे बोलते हैं ना, जो मोदी केयर जहाँ जाता है वहाँ तो मोदी केयर के बारे में बताएगा, ये तो बहुत एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। तो मैं भी यहाँ नई जगह पे बता रहा था, लेकिन कुछ लोग, जैसे हम पब्लिक फील्ड में, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने क्या किए ना, मेरे बारे में एक न्यूज़पेपर में फ्लैश कर दी। मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था। मनोज सर, वो स्क्रीन दिखा सकते हैं? यस। आप देखिए, ये लोकल न्यूज़पेपर है, ओडिया में है, तो आप समझ नहीं सकते। मैं ओडिया लोगों के लिए बोल देता हूँ। हेडिंग है, चाकरी सरकारी किंतु बाबू पक्का व्यापारी। तो इसका मतलब हिंदी में ये है, जॉब करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन माने ऑफिसर इज ए कंप्लीट बिजनेसमैन। तो सर इसको हटा दीजिए। यस। तो कंप्लीट हटा दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो जैसे मैंने देखा कि ये निकल आया है मेरे सामने से। एक्चुअली एक दिन, सच बोलूं, होता है डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर से मुझे एक चीज याद आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो इसमें अच्छा ही क्या है? एक्चुअली उस महीने में मैं थोड़ा झपकी ले रहा था। उसने क्या किया ना, मेरे को चिमटा दिया तो मेरा नींद टूट गया। जितनी जोर से दौड़ रहा था वो लास्ट 15 दिन डबल स्पीड में मैंने दौड़ा, और उसी महीने में मैंने प्लैटिनम डायरेक्टर भी अचीव किया। वाओ, और मेरा फोटो कनेक्ट मैगजीन में भी आने लगा। सुपर। तो सोचिए, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है, प्रॉब्लम तो दिखता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में से कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ होगा। और प्लैटिनम डायरेक्टर अचीव करने के बाद मैंने उस आदमी को, जो बंदा लिखा था मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में, मैंने उसको संदेश भिजवाया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जगह दिया और आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ, और आपकी वजह से मुझे सारे इंडिया के लोग और मोदी केयर कंसल्टेंट मुझे पहचानने लगे। तो ये हर एक प्रॉब्लम से आपको वहाँ से निकलना है। और एक चीज़ है, और उस वक्त मैंने यहाँ देखा भी था, अगर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको प्रोफाइल में मिलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये जो सेंटेंस है, यही सेंटेंस में 95% लोग मार खा जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसीलिए मैंने उस चीज को मेरे प्रोफाइल में रखा है। अगर कहीं भूल जाऊं तो प्रोफाइल में मुझे याद दिला देगा। मैं उस प्रोफाइल को चेंज नहीं करता। अगर उसके बाद मेरे टीम में भी बहुत सारे लीडर्स निकलने लगे, और मेरे टीम में आज दो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर भी हैं। मेरे टीम में लोग कार अचीवर भी निकल चुके हैं। मेरे टीम में भी बहुत सारे फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर्स भी निकल चुके हैं। तो मेरा टीम भी ग्रो करने लगा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, आज के दिन में अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे वाइफ को मिनिमम 60 से 70,000 रुपीज पैसिव इनकम जाता रहेगा। और आज के दिन में मैं 30,000 रिटायर कर चुका हूं, और हार्ड वर्किंग पर्सन की वजह से मैं अभी 2nd ईयर एक्सटेंशन में हूं। तो आप सोचिए, गवर्नमेंट तो ऐसे कुछ लोगों को एक्सटेंशन नहीं देता है, मैं भी किसी का खुशामद नहीं करता हूँ। पहले बार जब एक्सटेंशन हुआ था 70 आदमी अप्लाई किए थे, 50 आदमी रिकमेंड हुआ था, 33 आदमी अपॉइंटमेंट पाए थे। लेकिन दूसरी बार एक ही आदमी को अपॉइंटमेंट मिला, और वो है दिलीप कुमार महतो। तो मैं कुछ तो काम कर रहा होगा। तो मैसेज ये है, आप जिस फील्ड में भी है, आप अपने फील्ड में काम करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो मोदी केयर में भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। और मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद जॉब में था। कोरोना की वक्त पहले से मेरा घर प्रतिष्ठा हुआ और वो आया था, अभी नहीं जा पा रहा है। और छोटा बेटा इंटीरियर पढ़ रहा है। लेकिन मुझे तो भरोसा है कि जैसे मैं अपने लिए पैसिव इनकम जुटा सका, अभी मेरे बेटे का इनकम भी 10 से 15,000 रुपया आ जाता है उसके अकाउंट में। मोदी केयर है तो मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि उनके पीछे 2 अपने पेरेंट्स, उनका पेरेंट्स खुद सक्सेसफुल बहुत खड़े हैं उनके पीछे, और बहुत सारे अप्लायंस भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ से मैं मेरा जो अपने बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। तो अभी मैं आप लोगों को जैसे बोला था कि वहाँ जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था 2,30,000 और प्रेशर में से निकला, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगा। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली हमारा जो सबसे बड़ा आउटटर्न है वर्ल्ड का। अगर आप 12 कैटेगरी प्रोडक्ट में से 3 कैटेगरी निकाल दीजिए, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर, ये तीनों को निकाल दीजिए, और जो 9 कैटेगरी बचा उसका आउटटर्न है वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स इज ओनली 30%।
स्किन केयर कलर कॉस्मेटिक्स ये है 30% और खुद हेल्थ केयर है 30%। ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है। तो आप अगर जो कैटेगरीज है वहाँ डेफिनेटली हम यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को यूज भी कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जानकारी भी हमें रखना है और इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना है। और एक बात है, हमारा जो अच्छा प्रोग्राम है वो होता है लॉयल्टी प्रोग्राम। मेरे बिजनेस का जो सीक्रेट है वो है लॉयल्टी। मैं मानता हूं अगर एक कोई कंज्यूमर है तो वो जो पर्सनल केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड बिवरेजेस, स्किन केयर अगर एक बार दे दिया जाए तो 3 महीने से 4 महीना चला जाएगा। तो उस बंदे को डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आता होगा, इसीलिए बहुत बंदे कर नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसको हेल्थ केयर में इन्वॉल्व कर देंगे, अगर आपको नॉलेज आ जाएगा, डेफिनेटली 2500 क्या 5000 से ऊपर जाएगा उनका प्रोडक्ट परचेज। ये मेरा तो दावा है, गारंटी है। तो ये जो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है डेफिनेटली आपको SPM से, आपको बहुत लीडरों से, बहुत ट्रेनर से, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर भी आते हैं, आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको 2 छोटी छोटी बातें बता दूंगा। ये जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है इसको हम प्रमोट कैसे करें। हेल्थ केयर प्रोडक्ट जनरली रिलेटेड होता है हेल्थ से। तो कुछ कम लोग, हम पढ़े थे हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन उसको जब बड़े हो गए हम सब भूल गए। और इसके बारे में मुझे एक चीज बोलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं से सुना था और दिल को छू गया और मुझे याद रह गया। आदमी भी बड़ी अजीब है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, वही सेहत को पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। सुपर, बहुत बढ़िया। तो ये जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पहले हमारा दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बाद में हम लोगों को बोल सकते हैं। ये जो कार्डियोवास्कुलर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, माइग्रेन है, बीपी है, डायबिटीज है, क्या ये डिजीज है? नहीं है, ये डिजीजेस नहीं है। क्योंकि डिजीजेस मैंने पढ़ा था क्लास 4 में, डिजीजेस आर फॉर्म्ड बाय आइदर बैक्टीरिया और वायरसेस, जैसे कोरोना, कोविड-19, स्वाइन फ्लू, H1N1। तो एक आदमी के अंदर में कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया घुस गया, उसको डायबिटीज हो गया, उसको बीपी बढ़ गया। तो ये लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स है। ये जो लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल गैप की वजह से। तो न्यूट्रिशन हमको मिलता कहाँ से? हमारा खाना, हम जो खाना खाते हैं वहां से न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन ये न्यूट्रिशनल हो क्यों रहा है? जब अगर एक मिनट, अगर यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी है तो, या सीनियर आदमी है, जो भी है, छोटे, जब आपका ज्ञान आया था 16, 17, 18 की उम्र में, उस वक्त जितना सुन रहे थे, ये बीपी में मारा गया, हार्ट अटैक में चला गया, अभी 10% से बहुत बढ़ चुका है आगे। तो हमें जो जिस बंदे से बात करना है, जैसे कि हम जानते हैं हेल्थ का, अच्छा हेल्थ के लिए ऑर्न है, E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, और N फॉर न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज हमारा बस में है, हम चाहे कर सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल में है। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड में आपके बॉडी में नेगेटिव बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन। पॉजिटिव एटीट्यूड लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उस पेपर में से निकाला, उसी तरह आपको भी वहां से निकालना है।
रेस्ट के ऊपर करता है, खाने पाने जब हम खाना खाते हैं। लेकिन ये जो खाना हम खाते हैं, हम बोलते तो हैं हमारा ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली हमारा ऊपर डिपेंड अभी नहीं करता। हम हमारा ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम जनरली खाना क्या खाते हैं, चावल और गेहूं, रोटी। तो ये और उसके साथ कुछ सब्जियां। क्या वो चावल और गेहूं या जो सब्जियां हम खाते हैं, क्या उसमें से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हार्मोन्स मिलाया नहीं जाता है? तो आप जो भी खाना खाओगे आज, इनमें से ये चीज डेफिनेटली होगा ही होगा। तो जो न्यूट्रिशनल हम बॉडी में हमारा खाना से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चावल एक बाल में प्रोटीन 5 ग्राम मिलता है, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्च के मुताबिक अभी दाल एक बाल में 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब 60% रिड्यूस्ड। अगर वो जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, उस बंदे से उसका माइंड हमने ओपन करवा दिया। हाँ, हमारा खाने में से हम जो खाना खाते हैं, हम स्वस्थ तो दिखते हैं, लेकिन जो खाना खाते हैं वहाँ जितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी को होता है वो नहीं मिल रहा। अगर आपने उसको, यही चीज को एक्सेप्ट करवा दिए, तब जाकर आप आगे बोलेंगे प्रोटीन में ऐसा है, मल्टीविटामिन में ऐसा है, आंवला जूस में ऐसा है, जायंटीज में ऐसा है, ग्लूकोजामाइन में ऐसा है, कैल्शियम में ऐसा है। आप कुछ कर सकते हैं, तभी वो बंदा आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप उसका दिमाग में नहीं, दिमाग मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे शरीर में अभी न्यूट्रिशन जो चाहिए नहीं जा रहा है, जब तक उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब तक आप कितना भी नॉलेज आपके पास हो, आप कितना भी उसके सामने डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, वो बंदा सुनने वाला नहीं है। अगर सुनेगा तो आपकी मुंह को देखकर हो सकता है फेस वैल्यू में, हो सकता है प्रेशर वैल्यू में 1, 2, 5 बार करेगा, उसके बाद फिर से बंद कर देगा। तो ये जो सप्लीमेंट है ये बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज अगर आप ख्याल रखेंगे, किसी से बात करने से पहले, अगर आप किसी भी तरह, हाँ, नॉलेज इज इक्वल टू पावर, लेकिन उस नॉलेज का वैल्यू तब भी रहता है जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज करने के लिए स्किल चाहिए, और ये स्किल जो कोर्स है ये किसी के पास नहीं है। कोई ऑफलाइन आपको सिखा नहीं सकता, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर को, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कहाँ भी नहीं है। ये स्किल है पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप से निखरना पड़ता है। तो किस आदमी से किस स्किल में मैं बात करूं, ये आपको सोचना है। जैसे अंधेरे में तीर मारते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अंधेरे में कभी कभी तीर भी मारना पड़ता है। मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ, तुम्हारे मम्मी जिंदा है? हाँ जिंदा है। कितना उम्र है? 55, 60। अच्छा, तुम्हारे घर में स्टेयरकेस है? हाँ है। अच्छा, वो जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, क्या उनके घुटन पे दर्द नहीं होता है? किसी से पास दर्द होने का हाँ आता है, किसके पास नहीं आता है? नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन अगर किसके पास से हाँ आता है, उसके मैं पूछता हूँ, क्या तुम अपने मम्मी का जो दर्द होता है, वो मम्मी के मुंह में एक स्माइल लाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा करोगे तो एक मम्मी के मुंह से स्माइल निकाल सकोगे ना? नहीं। तो क्या तुम मम्मी के मुंह से स्माइल निकालना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। तो आइए मैंने बताता हूँ, ग्लूकोजामाइन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद प्रोटीन। तो ये होता है स्किल। और एक चीज है, और एक चीज प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर किसी के पास कोलेस्ट्रॉल है, जो भी कोलेस्ट्रॉल का दवा लेता है, उन बंदे से बोलिए जो डॉक्टर ने लिखा है, उन डॉक्टर से पूछें, सर आप ये मेडिसिन दिए हैं, मैं ले रहा हूँ, क्या ये मेरे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा? अगर मैं उसको बंद कर दूं तो क्या होगा? ये दवा है, दबा के रखता है।
अगर आप बंद कर देंगे वो फिर से निकलेगा, ये गारंटी है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। लेकिन हमारा जो कार्डियो एक्टिव है वो आपके शरीर से वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल के फेंकेगा। अगर जरूरत पड़ा कोई प्रोडक्ट के बारे में मैं फिर से कोई दूसरा सेशन करके आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बता सकता हूँ। लेकिन ये जो कार्डियो एक्टिव का प्रोडक्ट है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे भी कि आप एक दिन पहले मेरे टीम में से एक लीडर को सुन चुके थे, और अगर वो आज एक लीडर होके निकल चुका है, निखर चुका है, तो इसकी वजह है वो कार्डियो एक्टिव। और हमारा हर एक प्रोडक्ट में समीर मोदी जी ने लिख के दिया है, I personally guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied of the quality of the product। लेकिन कार्डियो एक्टिव में जब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मैं वो समीर मोदी जी का बात नहीं बोलता हूँ, मैं खुद का बात बोलता हूँ। ये प्रोडक्ट लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप ब्लड दीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल आज निकाल के रखिए, 3 महीना खाइए। अगर आपका लेवल नीचे नहीं गिरा है तो मेरे पास आइए, मैं आपको पैसा दूंगा। मैं समीर मोदी जी का नाम नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरा इतना कॉन्फिडेंट है, मैं उसको बोलता हूँ कोर्ट पेपर लाओ, मैं उसके लिख के दे दूँ। तो ये इस तरह कॉन्फिडेंस भी हमारा अंदर, जब हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस कुछ प्रोडक्ट के अंदर, किसी के घर में तो कुछ चल रहा होगा, कोई तो रिजल्ट पाए होंगे, तो हम थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के भी बोल सकते हैं। सो this is all about my presentation। So thank you मनोज सर मुझे मौका देने के लिए, और मैं इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। लेकिन मेरा जितने भी अपलाइन से, मैं सब अपलाइन से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। जैसे कि भगवती मैडम का एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, मेरे से उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी उनसे मुंह से एक नेगेटिव वर्ड नहीं सुना। और संजय सर के बारे में मैं क्या बताऊँ, संजय सर हैं, गोपाल सर वो मेरे हेल्थ गुरु हैं। हेल्थ के बारे में अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं गोपाल सर को फ़ोन करता हूँ। डिसिप्लिन के बारे में अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं संग्राम सर से सीखता हूँ। और प्रमोद सर है, मेरे लिए बहुत लकी है। और धीमन सर तो, और सुरेखा मैडम के, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, धीमन सर तो मेरा आइडल है। सो मैनी थैंक्स टू माय अपलाइन, जिसकी वजह से मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ और आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। तो ये सब मेरे अपलाइंस की देन है। तो अगर कहीं बोलते बोलते कहीं गलती हो गया होगा तो जैसे मैंने पहले बोला था, आप लोग थोड़ा इसको भूल जाइए, क्योंकि मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी बोलना इतना अच्छा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच। आपने आए हमारे और हमारे टीम में इतना बढ़िया एनर्जी भर दिया आपने। सो मैं वेलकम करना चाहूँ हमारे बीच में भारती मैडम। सो आई वेलकम भारती मैडम। भारती मैडम, आप शेयर करें कि आपको हमारा जो सेशन था और जिसमें दिलीप जी ने बोले आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताना चाहूंगा भारती मैडम जो है वो दिलीप सर की वही मैडम है जिनके लिए उन्होंने फॉरेन ट्रिप के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। तो यस, वेलकम भारती मैडम, और आप अपने बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस भारती महांती, एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और मोदी केयर को तो पार्ट टाइम बिलोंग भी करने के लिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जितना मेरे दो बेटे को प्यार करती हूँ, इसी तरह मोदी केयर को भी प्यार करती हूँ। तो मोदी केयर मेरा पैशन है और आगे चल के मैं मोदी केयर को ही अपना कैरियर बना चुकी हूँ, और क्योंकि मोदी केयर की वजह से आज जो भी हूँ मैं मोदी केयर की वजह से हूँ। और अपलाइन सिखाते हैं उसको मैं करती हूँ। और जो कि मैं मेरा नाम भी एक बार पहली बार जब सिल्वर अचीवमेंट हुई थी और स्टेज के ऊपर गई थी और अपना नाम भी बोल नहीं पाई थी। मेरे जो पेरेंट्स लोग हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो गए थे देखने के लिए, मैं कुछ बोलूं तो मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती थी। और घर में जब आई तो भी उन लोगों ने बोले हम लोग ने तुझे सुनने के लिए गए थे तो कुछ नहीं बोल पाई। ठीक है, मैं उनको बोली ठीक है मैं अगली बार बोलूंगी।
इसी से मुझे एक सीख मिली कि कुछ बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी दिया, फिर अपना टेस्टिमोनी दिया। जो प्रोडक्ट मतलब मुझे हर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हर जितना भी कैटेगरी होता है सब प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है। और मुझ में एक खूबी है, मैं जिसको सीखना चाहती हूँ वो उसको सीख के ही रहती हूँ। जो चीज हो, एक बुनाई कढ़ाई हो कि टेडी बियर सीखना हो और सिलाई करना हो, मैं तो हर काम करती थी ना। मैंने फैब्रिक प्रिंट भी करती थी, साड़ी में चुमकी और धागा देके उसको भी सिलाई करती थी, और टेडी बियर सिलाई करती थी, और बुनना जो वूल जो स्वेटर बुनना ये भी मैं नहीं जानती थी, उसको 2 दिन में सीख गई। ये सब काम में जो भी चीज सीखना चाहती हूँ वो सीख लेती हूँ। इसी तरह मोदी केयर को भी मैंने सीखने के लिए अपना पैशन बनाया। 6 महीने तक मैंने मोदी केयर का इतना जानती थी, प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है, इसे कैसे कमीशन आता है, कैसे जो ये मिलता है, हम लोगों को पैसा कैसे मिलता है, परसेंटेज कैसे निकलता है, ये मैंने समझ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने ठान ली, आज मैं सीख के ही रहूंगी। मैं हस्बैंड से नहीं कुछ नहीं पूछती, क्योंकि हरदम डांटते हैं, कुछ नहीं समझ सकती, तू कुछ नहीं समझ सकती। मैंने भगवती रथ जो हमारा अपलाइन है, मैंने एक दिन रात के 9 बजे उसको फोन की, तुम मुझे आज बता के रहोगे ये कैसे परसेंटेज निकलता है। आज भी वो लिखा मैंने रखा हुआ है, अपने पुराने डायरी में है। जो इसको मैं देखती हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। उसी दिन से मैंने सीख गई कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये तो हम हर हिसाब निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे हिसाब निकालना नहीं पड़ता है। लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को एनर्जाइज करना और लोगों को पॉजिटिव थॉट देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं कर लेती हूँ। और ये जो हिसाब निकालते हैं कैसे हम अचीवमेंट करेंगे, कितना है और अचीवमेंट करने के लिए, ये सब कर लेते हैं। तो लोगों को मोटिवेट करना और प्रोडक्ट के बारे में समझाना, हर प्रोडक्ट के बारे में, चाहे आपका होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, हेल्थ केयर हो, स्किन केयर हो, सब प्रोडक्ट के बारे में, कलर कॉस्मेटिक हो, सब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलना मुझे अच्छा लगता है, लोगों को बताना भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब करते करते आज ये मुकाम हासिल हो गया है। एक सिंपल हाउस हेल्प से मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना नाम नहीं बता पाती थी, जो भी सामने से कुछ बोल देता है उसको क्या आंसर देना है वो भी नहीं जान पाती थी। और ये करते करते आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो उस दिन मैंने बताई थी, मेरे पिताजी जो बोलते थे, अभी में मेरे माँ और पिताजी, मेरे ससुर जी भी बोलते थे। एक दिन गोल्ड का जो अचीवमेंट हुआ था वो वीडियो ये लाके पिताजी को दिखाए, और पिताजी ने बोले, ससुर जी ने बोले, मैंने बहू करके लाई थी और मेरा नाम रख लिया। उस दिन उन्होंने उस बात नहीं बोली। और मेरे माँ पिताजी बोलते हैं, तुम जिस रास्ते जाओगे ये लोग इस रास्ते जाएंगे। तो आज ये सब सफल हुआ है। आज मैं सक्सेसफुल लेडी बन चुकी हूँ और आगे भी जाके और सक्सेस बनूंगी, ये मेरा चाहते है, और मेरे बच्चों को भी इसी रास्ते में ले जाऊँ। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मैडम कि आप दोनों यहाँ पर आए और हमारी टीम को एनर्जी दिए, पावर दिए। बहुत बढ़िया शेयरिंग, एंड डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी हमारे टीम के लोग आपकी तरफ बहुत तेजी से भागेंगे। बहुत हिम्मत दी आप लोगों ने, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी तक आपके यहाँ नहीं पहुंचे। तो उनको हिम्मत मिल गई कि एक ना एक दिन उनका आज जो प्रेजेंट है और आपका जो प्रेजेंट है वो उनका फ्यूचर है, एक दिन वो वहां जरूर पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो हम उनसे थोड़ा मिलना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा आज का ये सेशन और आपसे क्या सीखे वो। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ लोग हैं। सो यस, तो सबसे पहले मैं यस हाँ जी, एक्चुअली उन्होंने जो बोले कि एक्चुअली वीडियो सिल्वर का वीडियो, नॉट गोल्ड एग्जैक्टली। पहले मैंने सिल्वर ब्रेक किया था जी, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड उस वक्त मिलता था, मैंने पूरा वीडियो पिताजी को दिखाए थे और उनकी आंखों में आंसू आए थे। उनकी आंखों में आंसू आने के बाद
मेरे आंखों में भी आंसू आने वाले थे, लेकिन आंसू आए भी थे, लेकिन उनके सामने नहीं आए थे। मैं कहीं चला गया था, क्योंकि ये मोदी केयर करते करते मुझे अपना इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया था। मैं जब भी कोई अचीवमेंट होता है, मैं उछल कूद नहीं करता हूँ। कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मैं हाँ 1-2 दिन के लिए तो डेफिनेटली दुखी होता हूँ, लेकिन उसके पकड़ के नहीं बैठता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, 5 साल तक मेरे पास कोई भी नहीं थे, लेकिन 3 फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए थे। ये वजह होता है, हमेशा मैं सोचता हूँ मैं करूँगा। और सुरेखा मैडम का एक सेंटेंस याद आता है मुझे, जब आपका नियत साफ हो तो सारी कायनात आपके सुख जुड़ जाती है। और भगवान ने मुझे कई बार ऐसे बंदे भेजे हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 2 महीने पहले ज्वाइन किए थे और मुझे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी खरीदे थे, और मुझे लग रहा था ये कुछ करने वाला है, लेकिन अगले महीने में वो नहीं होगा। लेकिन किसी का सपोज मान लीजिए, मैं आपका नाम मुझे याद नहीं है, आप जान पहचान के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आके टपकते थे मेरे सामने, अगले महीने में मेरा काम हुआ। तो ये जो आपको भेजते थे वो ऊपर वाला ही भेजता। तो ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका। तो आप अगर हमेशा दिल में रखोगे कि मैं करूँगा, डेफिनेटली भगवान किसी ना किसी को आपके पास भेज दूंगा। और ये सुरेखा मैडम का ये सेंटेंस सच भी है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग के लिए। आइए सुनते हैं हमारे बीच में सुनीता मैडम। काम समय की बहुत पाबंदी है, बहुत कम समय है, तो यस मैडम शेयर कीजिए 30 सेकंड के अंदर आपको आज के जो हमारे सेशन थे, सक्सेस स्टोरी, पेन एंड गेन स्टोरी और ट्रेनिंग से आपको क्या अच्छा लगा, शेयर कीजिए प्लीज। सर, इनके बारे सुन के कि उनकी इतनी लगन, मतलब उन्हें 6 मंथ में क्लियर करना था और उन्होंने वो खरीदे, वेल प्रोटीन जो भी थे खरीदे। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे पूरा करेंगे। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो रात को सोचे कि मैं नहीं करूंगा, फिर सुबह उठ के सोचे कि मुझे पूरा करना है। तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हमें भी कुछ हासिल करना है तो जी जान से कोशिश करके हासिल करना। बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी ये बात, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। वेलकम विद्या मैडम। विद्या मैडम सुनते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं नोएडा यूपी से बोल रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा सर का ये लगा कि सेहत पाने के लिए लोग पैसा खो देते हैं, और पैसा पाने के लिए सेहत को खोते हैं, और सेहत पाने के लिए पैसा खो देते हैं। बहुत अच्छा लगा। सेहत अपनी बनानी चाहिए, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, सबको, और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। फैंटास्टिक। सो वेलकम रत्ना मैडम से सुनते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं रत्ना दसानी फ्रॉम गोरेगांव मुंबई से, एसोसिएट लेवल पे। मेरे इनका ये चीज ऐसा लगा कि ये जॉब करते करते भी ये बिजनेस इतना आगे बढ़ा है, और जब उनका तबादला हो गया, दूसरी जगह इनकी मतलब बदली हो गई थी, वहाँ पे उनका किसी ने इनके नेगेटिव के रूप में ऐसा लिख के दिया, फिर भी ये हिम्मत नहीं आ रहे और उसका दुख सहन करके और आगे बढ़ गए। डबल अचीवमेंट किया इन्होंने। इसीलिए किसी का नेगेटिव सोच के नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फैंटास्टिक। वेलकम रश्मि मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है, वो मतलब किस तरह से हार्ड वर्क करते हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आप हर काम जो एक बार ठान लिया तो फिर उसको करना ही है, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन मिला आपसे, जो प्रेरणा मिली है ना, उसी रास्ते पर हम लोग भी चलेंगे। और मैडम की मतलब जो स्टोरी सुन के मतलब काफी इमोशनली उन्होंने जो बात किया ना, ऐसा लगता है कि जैसे आप कर रहे हैं ना, जैसे आज हम लोग हैं उसी कंडीशन पे, और एक ना एक दिन हम लोग भी वहां तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। फैंटास्टिक। सर मैडम की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं हस्बैंड से कुछ नहीं पूछती क्योंकि ये डांट देते हैं। बिल्कुल सही बात।
सही बात कही, बहुत बहुत अच्छी बात कही है तो आपने। Yes, 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 yes. Fantastic. Yes. Welcome, Basanti madam. गुड मॉर्निंग, मैं बसंती दिनेशन एरोली नई मुंबई से सीनियर डायरेक्टर लेवल में हूँ। धन्यवाद दिलीप सर जी, आपने तो आपके एक एक शब्द की बरसात से हमारी सारी एनर्जी को ताजगी में बदल दिया है। और आपके एक एक शब्द और घर घर की कहानी बताई आपने। जितने लोग इधर बैठे हैं शायद सबकी ऐसी कहानी है, मेरी तो बिल्कुल मिलती जुलती है आपके साथ। और हम लोग आपकी प्रेरणा के लिए बहुत आभारी हैं और आपके हर एक एक शब्द का हम लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यस। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में मनस्वी मैडम, जो कि ट्रैवलिंग कर रही हैं, फिर भी वेलकम करना चाहूंगा। यस मनस्वी मैडम बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं मनस्वी मनीष कदम, मुंबई डोंबिवली डिप्टी सुपरवाइजर। जो आज सर ने जो स्टोरी बताई उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। जैसे कि उन्होंने अपने वाइफ के लिए जो स्ट्रगल करके उनको फॉरेन ट्रिप दिया है, उसी तरह मुझे मेरी मदर इन लॉ को फॉरेन ट्रिप लेना है और उनके वो सब सपने पूरे करने हैं जो उन्होंने अपने बेटों से देखे थे, वो मुझे पूरे करने हैं। थैंक यू सर। क्या बात है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में दाविंदर मैडम। वेलकम दाविंदर मैडम। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही? हाँ मैडम, आ रही है। गुड मॉर्निंग। मेरे को तो जरा भी मतलब मैं ऐसा लगा कि मेरे बहुत ही अच्छे उनके वर्ड इतने अच्छे और ऐसे अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि मेरे को तो पहले ही मोदी केयर से प्यार है। जब से मैंने ज्वाइन किया जैसे मेरे को इससे प्यार हो गया, ऐसा हो गया मेरे को। क्योंकि मैं समझती थी, मैं पहले सोचती थी मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर में टाइम देना, मैं कभी नौकरी नहीं की, एक पैसा मैंने कभी जिंदगी में अभी तक कमाया नहीं, हस्बैंड इनके ऊपर ही तो डिपेंड थी, मैं ये कर सकूंगी? तो जब ऐसी बातें सबसे सुनती हूँ, अभी आज सर से भी सुना, तो ये सच है कि भगवान जिसका, जब मोदी केयर में कोई इंसान आता है ना, तो उसके साथ भगवान खड़ा हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है और ये मैंने इनकी स्टोरी में भी देखा है। तो जब भगवान समझता है कि इसको देना है तो वो देता है, किसी हाल में भी देता है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कर नहीं सकते हैं, मगर फिर भी कई बार मैंने सोचा कि सामान ले लिया करूं, कोई काम ऐसे, मगर नहीं, वो भगवान जैसे अंदर से बोलता है कि नहीं तू करना है, कर तू, तो ये हो जाता है। मोदी केयर बिजनेस ऐसा ही है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं आपका बोल के थैंक यू नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच दाविंदर मैडम। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में अंजना मैडम। वेलकम अंजना मैडम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू भारती मैम। आज बहुत ही वैल्यूबल हमें सुनने मिला है। आपकी कुछ बातें मैंने नोट भी कर ली है कि प्रेशर लेना आना चाहिए, एंड सेकेंडली पॉजिटिव एटीट्यूड का जो आपने बोला कि अगर ये हमको मनोज सर भी हमेशा सिखाते हैं कि 10 रिक्रूट कर लो तो भी बहुत खुश नहीं होना है और एक भी नहीं मिले तो रोना नहीं है। तो ये आज आपसे भी बहुत अच्छे से सीखने मिला, और आपने जो एक नेगेटिव पॉइंट को कन्वर्ट करके पॉजिटिव में आपने टाइटल्स जंप कर लिए, उससे बहुत सीखने मिला है कि नेगेटिव से कभी भी नीचे नहीं जाना है, बल्कि उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में जाना है, जो कि अभी मेरे साथ भी हो रहा है। कल मनोज सर ने अभी हमको डेली एक्शन प्लान लिखने के लिए बोला कि अपने बीवी लिखो, एंड वो डेली लिखो। और जैसे ही मैंने शुरू किया है, मेरे साथ हुआ है कि पता नहीं कहाँ से 2 लोग ज्वाइन हो गए मेरे टीम में, मुझे पता ही नहीं है। ये शुरू में हमको विश्वास नहीं होता था कि मोदी केयर में ऐसा होगा कि आपकी टीम बढ़ेगी और आपको पता नहीं चलेगा, और मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, एंड लिटरली ये हो रहा है। सो आपकी सारी बातें हमने नोट की है, एंड थैंक यू सो मच हमको इतना अच्छा सिखाने के लिए। भारती मैम, आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यस, वेलकम प्रमिला मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम परमिला यादव है, मैं जैसर मुंबई। सर का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सर बोले कि मैं
सोचता था कि मतलब कि छोड़ दूं करके, लेकिन फिर भी सर मतलब अपने आप से हिम्मत रखे और उसमें आगे बढ़े, किए और वो मैडम के लिए करे। और मैडम जो बोली ना, मैडम की बातों से तो मेरे को इतना हिम्मत मिली, इतना वो मिला कि अभी मैं भी ऐसे सर की तो छोड़ दूं, लेकिन जितना मेरे को मनोज सर मेरे को सिखाते हैं, सब बताते हैं, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती। और सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ज्यादा बोलने का ये नहीं है, लेकिन इतना ही बोलूंगी सर आप जो सिखाए, जो बोले वो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, वेलकम गीता मैडम। गुड मॉर्निंग, गीता चिलकोटी फ्रॉम एरोली नवी मुंबई, एसोसिएट सुपरवाइजर। सर आज तो आपने दिल खुश कर दिया क्या, इतना आपके साथ अप डाउन चलता रहा लेकिन आप खड़े रहे। हमको भी यही प्रेरणा मिली कि कुछ भी हो जाए, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, लेकिन डटे रहो। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, महेश्वरी मैडम, वेलकम। गुड मॉर्निंग, मैं रेखा माहेश्वरी फ्रॉम सूरत, सीनियर कंसल्टेंट लेवल। आज सर ने हमको बहुत अच्छी बातें सिखाई है। सर और मैडम दोनों का मैं धन्यवाद करूंगी कि कितनी भी कठिनाई आए हमको घबराना नहीं है और आगे बढ़ के संघर्ष के साथ अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। थैंक यू सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो हमारे बीच में है मोहित जैन जी भी। वेलकम मोहित जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर, स्पेशली नमस्कार। दिलीप सर, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो दिलीप सर का फ्रंटलाइन हूँ और सर के आशीर्वाद के नीचे हम लोग रोज ये सब चीज सीखते हैं, जानते हैं। और आज का ये सेशन काफी इमोशनल भी रहा, हार्ट टचिंग भी रहा। और एक बार ऐसा लगा कि जब हमने जर्नी चालू किया था उस समय से लेके आज तक का, और ऐसी कई बातें थी जो सर ने हमें भी नहीं बताई थी, जो आज इस मीटिंग के माध्यम से हमें पता चला। तो बहुत अच्छा लगा आज का ये मीटिंग अटेंड करके। और मैं अपने अपलाइन दिलीप सर और भारती मैम को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस बिजनेस एंड थैंक्स अ लॉट सर। फैंटास्टिक मोहित जी। और हमारे बीच में तनीषा मैडम है, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। वेलकम मैडम। Good morning to all of you. Myself Tanisha Agarwal. I am from Odisha Sonpur district. And सर मेरे अपलाइन है और मैं जब भी कोई मुसीबत पे होती हूँ पहले सर को ही फोन करती हूँ कि सर मेरे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और सर हमेशा मेरे हर एक बड़े हो या छोटे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आज की मीटिंग से मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं भी बार बार सोचती हूँ यार मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं हो सकता। बट सर और जो मोहित सर है वो भी मेरे अपलाइन है, तो दोनों मुझे बताते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम निकालो, तुम कर सकते हो, बस अपने ऊपर एक विश्वास रखो। तो वही थैंक यू बोलना चाहूंगी सर को इतना अच्छी क्लास से। Fantastic, fantastic. So, ladies and gentlemen, thank you so much, sir. Again, thank you so much, Dilip sir and Bharti madam. सर एक मिनट सर। जी सर बोलिए। ये जो मोहित जी हैं, एक्चुअली यहाँ भी कुछ मिलेगा। कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी अपलाइन, फ्रंटलाइन या डाउनलाइन को कुछ प्यार से ना बोलकर गुस्से में बोल देती है, लेकिन वो जब भी प्यार से बोले या गुस्से में बोले, डेफिनेटली अपलाइन, फ्रंटलाइन या डाउनलाइन का भलाई के लिए ही बोलता है। Yes. और आपने अपलाइन को अधिकार दिया है बोलने के लिए। और मेरे टीम में जितने सारे लोग हैं, मैंने आज मोदी केयर के जर्नी में जितने डांट दिए हैं मेरे टीम में लोगों को, सबसे डांट खाने के बाद रहने वाला आदमी मोहित जैन। वाव। सबसे डांट खाने वाला। मैंने इतना डांट किसी को नहीं दिया आज तक। मैंने अपने बेटे को भी इतना डांटा नहीं, और उसे मैं जानता हूँ। वो जैसे मैंने एक दिन डिसाइड किया था, जो भी होता है होने दो, लेकिन मैं क्विट नहीं करूँगा। तो मैं भी 100% क्या 1000% श्योर हूँ, तो जो भी होता है होने दो, लेकिन वो कभी छोड़ के नहीं। Fantastic. So thank you so much sir for the coming and God bless you. आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सक्सेसफुल होने मोदी केयर में, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एंड यस, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ खत्म करेंगे और 8 बजे हम मिलेंगे वापस संजय जी के इवेंट में।
एंड टाइम हो चुका है और आज हमारा ही सेशन है फर्स्ट लुक ऑफ प्रेजेंटेशन हमारी टीम का, तो शानदार प्रेजेंटेशन फिर होने वाला है। सो इसी के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अगेन हमारा कल छोड़कर परसों हमारा नेक्स्ट होगा अगेन पेन एंड गेन सक्सेस स्टोरी 4। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।